तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनोवेशन हिंदी। आज है हमारी डिजिटल मार्केटिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की क्लास नंबर 7। इससे पहले हमारी सीरीज में 6 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। जिन्हें अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उन क्लासेस को जाके आप जरूर से वॉच कर लो। तो हमारी प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था ओमनी चैनल मार्केटिंग के बारे में कि आखिर ये ओमनी चैनल मार्केटिंग क्या होती है, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कॉपी राइटिंग के बारे में। तो जहाँ तक अभी तक हमारी क्लासेस हुई है, इन सभी क्लासेस में हम अपने सारे जो बेसिक चैनल्स थे डिजिटल मार्केटिंग के, जैसे हमारा एसईओ हो गया, एसएमओ हो गया, ड्रॉप शिपिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, जितने भी बेसिक टर्म्स थे सारे टर्म्स मैं आपको सिखा चुका हूँ, जिससे कि आगे चल के अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका प्रैक्टिकल करेंगे। तो अब हम इनका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस से, क्योंकि मैंने आपको बताया था एसईओ के बारे में। एसईओ मैंने आपको बताया था कि एसईओ में हम क्या करते हैं, हम सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को, अपने ब्लॉग्स को, अपने आर्टिकल्स को रैंक कराते हैं। तो इन सभी चीज़ों को रैंक कराने से पहले हमें ब्लॉग्स बनाने आने चाहिए, आर्टिकल्स लिखने आने चाहिए, वेबसाइट्स बनानी आनी चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीखने के लिए, वो है सबसे पहले हमारा वर्डप्रेस। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग हम करते हैं, ड्रॉप शिपिंग के लिए हमें लैंडिंग पेज चाहिए, वो भी हम वर्डप्रेस से बनाते हैं। हम ब्लॉगिंग करते हैं, उसके लिए हमें जो पेज चाहिए, वेबसाइट चाहिए, वो भी हम वर्डप्रेस से बनाते हैं। हम अगर कुछ सेल कर रहे हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ भी, तो हमें वेबसाइट चाहिए, तो उस वेबसाइट भी हम किससे बनाते हैं, वर्डप्रेस से बनाते हैं। तो वर्डप्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग का। तो अब से मैं आपको वर्डप्रेस बिल्कुल डिटेल में सिखाऊंगा। फिर उसके बाद हम कॉपी राइटिंग सीखेंगे। देन हम वर्डप्रेस पे जो हमने वेबसाइट बनाई है, उसको हम सर्च इंजन में कैसे लेके आए उसे सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से वर्डप्रेस को हम सीखना। तो वर्डप्रेस सीखने से पहले मैंने जैसे कि आपको बताया, वर्डप्रेस पे हम क्या करते हैं, वर्डप्रेस पे हम वेबसाइट्स बनाते हैं। वेबसाइट्स फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई वेबसाइट देखी होगी, जैसे कि मैं कोई भी आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, अमेजन। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अमेजोन की कोई वेबसाइट ले लेता हूँ मैं। तो ये हमारे पास एक वेबसाइट है अमेजन की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास ये एक अमेजन की वेबसाइट है। इस वेबसाइट को हम क्या कहेंगे, ये एक वेबसाइट है प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट। इसे आप ई कॉमर्स वेबसाइट भी कह सकते हो, जहाँ पे क्या करते हैं, लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। कंपनियां क्या कर रही है, अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है। ये एक सेलिंग वेबसाइट है ना। तो हम अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स बनाते हैं। तो हम सारी तरह की वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे, कोर्स सेलिंग वेबसाइट, प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट, हर तरीके की वेबसाइट। तो फिलहाल ये हमारी कौन सी वेबसाइट होगी, ये हमारी होगी एक प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट। तो कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास आपका एक सर्वर होना चाहिए, आपके पास आपकी वेबसाइट का एक नेम होना चाहिए। नेम से मेरा मतलब, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा अमेजन, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, अमेजन लिखा है ना। तो ये अमेजन जो लिखा है, अगर इस वेबसाइट का नाम हमें पता ही नहीं होता तो हम गूगल पे क्या सर्च करते हैं कि ये वेबसाइट खुले। हमें इस वेबसाइट का नाम पता है कि हाँ, अगर हम अमेजन सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, डोमेन नेम कहते हैं। किसी भी वेबसाइट का जो एक यूनिक नेम होता है उसे हम क्या कहेंगे, डोमेन नेम कहेंगे। आपको ये सारी बातें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि फ्लिपकार्ट, अब अगर मेरे को फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खोलनी है, तो मेरे को पता है ना कि हाँ, अगर मैं फ्लिपकार्ट सर्च करूंगा तो मेरी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन होगी। तो भाई उसी वेबसाइट का नाम क्या कहलाता है, डोमेन नेम कहलाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट सर्च करूंगा, तो देखो फ्लिपकार्ट सर्च करते ही यहाँ पे हमारे पास फ्लिपकार्ट की वेबसाइट आ जाएगी। देखो ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट। ठीक है। तो ये फ्लिपकार्ट क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि डॉट कॉम या डॉट के आगे कुछ जो हमारे पास जो मेन नेम होता है, वो हमारी वेबसाइट का नेम, उसे हम डोमेन नेम कहते हैं। ठीक है। तो अपनी वेबसाइट बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती है। हमें डोमेन नेम चाहिए होता है, डोमेन और होस्टिंग चाहिए होती है। होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग सिंपली एक सर्वर होता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये आपकी वेबसाइट है, गूगल पे हमारे पास करोड़ों वेबसाइट है। तो उन्हीं उन्हीं इस करोड़ों वेबसाइट के बीच में अपनी वेबसाइट को रखना, अपनी वेबसाइट के लिए स्पेस बनाना, उसे हम क्या कहेंगे, सर्वर कहेंगे। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप क्या करते हो, आप घर बनाते हो, तो घर बनाने से पहले आपको क्या करनी पड़ती है, आपको जमीन लेनी पड़ती है ना। उस जमीन के ऊपर आप अपना घर बनाओगे। तो वैसे ही आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट तो ले पब्लिश करोगे। अपनी वेबसाइट बनाकर आप जब पब्लिश करोगे तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक सर्वर लेना पड़ेगा। ठीक है। तो बात करते हैं डोमेन होस्टिंग की। तो आइए, डोमेन होस्टिंग आप कहाँ से ले सकते हो। मैं आपको इसका ऑल्टरनेट तरीका भी बताऊंगा कि अगर आप डोमेन होस्टिंग नहीं लेना चाहते तो क्या कर सकते हो, अगर आप अभी सीखना चाहते हो तो तभी मैं चीज़ आपको बताऊंगा। बट फिलहाल हम डोमेन होस्टिंग की बात करते हैं। देखो, डोमेन होस्टिंग यहाँ पे हमें बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड करती है, बट जो सबसे ट्रस्टेड कंपनी है उसका नाम है होस्टिंग। ठीक है।
आपको अपने ब्राउजर पे होस्टिंगर लिखना है। जैसे आप होस्टिंगर लिखेंगे, GoDaddy लिखेंगे, देखो GoDaddy भी हमारे पास एक वेबसाइट है जो कि डोमेन नेम और वेबसाइट देती है और होस्टिंग देती है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे वेबसाइट आएगी होस्टिंगर की, आप होस्टिंगर पे आइए। कुछ इस टाइप का यहाँ पे आपको इंटरफेस मिलेगा। तो होस्टिंगर पे आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आप नीचे आइएगा। नीचे यहाँ पे आपको 4 प्लान्स मिलेंगे। सिंगल प्लान है, प्रीमियम प्लान है, बिजनेस प्लान है और एक क्लाउड स्टार्टअप है। तो अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं, अगर आप एज अ वेब डेवलपर आप वर्डप्रेस को एज अ बिजनेस लेके जाना चाहते हो कि आप सीख के इसे बहुत ही अच्छा खासा पैसा अर्न करना चाहते हो, आप वर्डप्रेस सीखना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आप बिजनेस वाला जो है वो चूज़ कर सकते हो। बिजनेस वाला जो हमारे ये प्लान है इसे चूज़ कर सकते हो। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप प्रीमियम प्लान भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, अगर आप इससे केवल सिंगल प्लान लोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। देखो ये 69 पर मंथ पड़ेगा और ये 149 रुपीज़ पर मंथ पड़ेगा। क्यों? यहाँ पे आपको सारी चीज़ें भी लिखी है। अगर आप 69 रुपीज़ पर मंथ वाला प्लान लोगे तो इसमें आप केवल एक वेबसाइट बना सकते हो। बट अगर आप 149 रुपीज़ पर मंथ वाला प्लान लोगे आप इसमें 25 वेबसाइट बना सकते हो। 249 पर मंथ वाले में आप 50 वेबसाइट्स बना सकते हो एंड 600 पर मंथ वाले में आप 100 वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। देखो इसमें आपको डोमेन नेम नहीं मिलेगा। डोमेन क्या होता है मैंने आपको बताया, डोमेन आपकी वेबसाइट का यूनिक नेम होता है। मैंने अभी आपको बताया हर वेबसाइट का एक यूनिक नेम होता है। जैसे अमेजोन का amazon.in, फ्लिपकार्ट का flipkart.com है ना, होस्टिंगर का भी देखो hostinger.in। तो हर वेबसाइट का एक यूनिक नेम होता है। तो अगर आप 69 रुपीज़ वाला प्लान लोगे तो आपको जो आपका फ्री डोमेन है ये आपको नहीं मिलेगा और बाकी सब में आपको देख सकते हो फ्री डोमेन आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसकी जो कॉस्ट होती है अप्रॉक्स 750 रुपीज़ होती है, देख सकते हो। तो इन तीनों प्लान में आपको जो है फ्री डोमेन भी मिलेगा और आपको SSL सर्टिफिकेट भी सभी में मिलेगा। SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, देखो आपकी जो वेबसाइट है ना, जब आप अपनी वेबसाइट को सर्च करते हो आपको यहाँ पे ऊपर लॉक का साइन दिखाई दे रहा है। देखो ये हमारा लॉक का साइन होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये जो लॉक का साइन होता है, अगर आपकी वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट नहीं होगा तो ये आपको लॉक का साइन नहीं दिखाई देगा। हमारी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और SSL होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे जो हमारी वेबसाइट है उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है, उसे हैक होने का खतरा बहुत कम होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे कितनी स्टोरेज मिलेगी, इसमें 25 GB मिलेगी, इसमें 10 GB मिलेगी, इसमें 15 GB, इसमें 100 GB। तो आपके ऊपर है। जैसे कि अगर आप कोई भारी वेबसाइट बनाना चाहते हो, जैसे कि आप अमेजोन पे देखोगे, अमेजोन पे बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट है, लाखों प्रोडक्ट लिस्ट है, तो इसलिए इसकी जो स्टोरेज है काफ़ी ज़्यादा होगी। बट अगर आप एक नॉर्मल सी ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिस पर आप केवल आर्टिकल्स लिखोगे तो आप कम स्टोरेज वाली वेबसाइट लोगे तो भी चल जाएगा काम। तो आप अपने अकॉर्डिंग कि आप किस पर्पज़ के लिए लेना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना प्लान चूज़ करके इसे परचेज कर सकते हो। सिंपली आपको करना क्या है, आपको किसी भी प्लान पे चूज़ प्लान करना है। तो मैं यहाँ पे चूज़ प्लान पे क्लिक करता हूँ, एक सेकेंड। मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ से हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। देन मैंने यहाँ पे चूज़ प्लान पे क्लिक किया। चूज़ प्लान पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमें कितने का पड़ रहा था, 149 रुपीज़ पर मंथ का पड़ा था। आप इसे कितने साल के लिए लेना चाहते हो, अगर आप इसे 3 ईयर्स के लिए लेना चाहते हो, सॉरी 4 ईयर्स के लिए, तो आप यहाँ पे 48 मंथ सेलेक्ट करोगे। 2 साल के लिए लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे 24 मंथ सेलेक्ट करोगे एंड अगर आप इसे 1 साल के लिए लेना चाहते हो तो आप इसे 12 मंथ सेलेक्ट करोगे। तो देख सकते हो 1 साल के लिए आपका कितना का पड़ रहा है, 2628 रुपीज़ का ये आपका पड़ रहा है। किसके लिए, 1 ईयर्स के लिए पड़ रहा है, ठीक है। और अगर आप इसे 48 मंथ के लिए करोगे तो ये आपको केवल 149 रुपीज़ पर मंथ का ही पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग से जैसे चाहे वैसे ले सकते हो। आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे रजिस्टर करिएगा और रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पे पेमेंट करके आपका जो डोमेन होस्टिंग है आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आपको डोमेन आपका डोमेन नेम मिल जाएगा। बाकी आपको उसे कैसे सेटअप करना है वो सब आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं, ओके। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ। ये बात मैंने आपको बताई कि कैसे आप अगर डोमेन होस्टिंग परचेज करना चाहते हो तो किस तरीके से आप कर सकते हो। डोमेन होस्टिंग अगर आपको परचेज करनी है, आप परचेज करके वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप किस तरीके से कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि आप अभी पैसे खर्च ना करो और आप पहले सीख लो अच्छे से वर्डप्रेस, देन फिर आप डोमेन होस्टिंग खरीदो और अपने क्लाइंट्स के लिए काम करो, तो उसके लिए आपके पास क्या तरीका वो आइए वो बात करते हैं हम। तो अभी जो मैंने आपको बताया ये मैंने आपको बताया
कि अगर आप होस्टिंगर से या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से डोमेन और होस्टिंग को परचेज करके आप उस पर वेबसाइट बनाते हो, तो क्या होगा, वो आपको एक सर्वर देंगे, वो कंपनी आपको एक सर्वर देगी। उस सर्वर पे जब आप वेबसाइट बनाओगे ना, वो वेबसाइट आपको गूगल पे दिखेगी। मतलब अगर कोई भी आपका डोमेन नेम सर्च करेगा गूगल पे, तो क्या होगा, वो जो आपकी वेबसाइट है आपकी दूसरे लोगों को भी दिखेगी। जैसे कि आपने एक वेबसाइट बनाई अपने डोमेन नेम पे, ठीक है, और अगर मैं उसे अपने फ़ोन में या लैपटॉप में सर्च करूँगा, तो मेरे को वो वेबसाइट दिखेगी अपने फ़ोन या लैपटॉप में। बट अगर मैं उसे लोकल सर्वर पे बनाता हूँ, जो कि मैं आपको अल्टरनेट तरीका बता रहा हूँ, अगर मैं उसे लोकल सर्वर पे बनाऊँगा, तो वो केवल मेरे को ही दिखेगी, बाकी किसी को नहीं दिखेगी, ठीक है? क्योंकि मैं उसे किस पर्पज़ से बना रहा हूँ, प्रैक्टिस पर्पज़ से बना रहा हूँ। तो अगर आप भी लोकल सर्वर पे वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आइए उसे सीख लेते हैं, अगर आप डोमेन होस्टिंग नहीं लेना चाहते तो। तो देखिए, करना क्या आपको, लोकल सर्वर पे वेबसाइट बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहली चीज़ होती है हमारी ज़ैम्प, जिसमें हम क्या करते हैं, पीएचपी के कोड को रन करते हैं। एंड दूसरा हमें चाहिए होता है वर्डप्रेस। ये दोनों चीज़ें हमें क्या करनी पड़ेगी, डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं ज़ैम्प को। एक्चुअली मेरे में पहले से डाउनलोड है, तो मैं आपको यहाँ पे फिर भी बता देती हूँ कि आपको इसे कैसे करना है। आप यहाँ पे क्रोम पे लिखेंगे, अपने किसी भी ब्राउज़र पे लिखेंगे ज़ैम्प डाउनलोड। जैसे आप यहाँ पे ज़ैम्प डाउनलोड लिखेंगे, ठीक है, आपके पास ये वेबसाइट आएगी। देखो क्या नाम है इसका, अपेची फ्रेंड्स, डाउनलोड ज़ैम्प अपेची फ्रेंड्स, ये आपके पास वेबसाइट आएगी। सिंपली आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे, तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अगर आप इसे विंडो में डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप यहाँ से इसे विंडो में डाउनलोड कर सकते हो। थोड़ा नीचे आओगे, आप इसे लिनक्स में डाउनलोड करना चाहते हो लिनक्स में, मैक में डाउनलोड करना चाहते हो मैक में। आप इसे जहाँ डाउनलोड करना चाहते हो वहाँ उसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जिस अपने डिवाइस के लिए डाउनलोड करना चाहते हो, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अब क्योंकि मैं यहाँ पे विंडो यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने इसे विंडो के लिए डाउनलोड किया। तो आप यहाँ पे इसका लेटेस्ट वर्जन, आप कोई सा भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। देख सकते हो आपके पास 144 MB का साइज़ है इसका, 148 एंड 149। मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूँगा कि आप इसका जो है लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कीजिएगा। तो आप इसका लेटेस्ट वर्जन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो बात होगी आपको ज़ैम्प को डाउनलोड करना है, ठीक है। अब ज़ैम्प डाउनलोड कर होने के बाद आपके पास कहाँ पे आएगा, जब आपका ज़ैम्प डाउनलोड हो जाएगा, तो आप अपना फाइल मैनेजर ओपन कीजिएगा। मेरे में ऑलरेडी पहले से डाउनलोड है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपके पास एक ऐसा ये फ़ोल्डर आएगा, देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ज़ैम्प। देखो ये हमारे पास एक फ़ोल्डर है ज़ैम्प का, आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो सिंपली आपको इस पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे। येस पे क्लिक करने के बाद आपको इसे क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैं आपको इंस्टॉल करके नहीं दिखा रहा, हालांकि फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मे बी इंस्टॉल हो जाए। तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा है वेलकम टू ज़ैम्प, ठीक है। ओके पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे आपको फोल्डर सेलेक्ट करने का बोल रहा है कि आप इसे किस फोल्डर में जो है वो रखना चाहते हो। तो फिलहाल ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे किसी भी फोल्डर में रख सकते हो। और फोल्डर में अपना रखने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बस, आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, देन फिनिश पे क्लिक करोगे, आपका जो है इंस्टॉल हो जाएगा। बस इतना ही इसमें काम करना है, इससे क्या हो जाएगा, आपका जो ज़ैम्प है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ज़ैम्प मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं कर रहा। अब ज़ैम्प को इंस्टॉल करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस को, ठीक है। पहले स्टेप क्या था, मैं हमें ज़ैम्प को डाउनलोड करना है, फिर उसे इंस्टॉल करना है। अब हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्डप्रेस डाउनलोड। वर्डप्रेस डाउनलोड लिखेंगे आप यहाँ पे, वर्डप्रेस डाउनलोड फॉर विंडोज। तो देखो आपके पास यहाँ पे वर्डप्रेस डाउनलोड फॉर विंडोज जैसे आप सर्च करेंगे, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिखेगी। ये आपके पास वेबसाइट है downloadwordpress.org। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वर्डप्रेस को डाउनलोड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको किस पे क्लिक करना है, डाउनलोड वर्डप्रेस 6.7.2, ये हमारा वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। आप इसे ऐसे डाउनलोड कीजिएगा। और सेम जैसे आप इसे भी डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड होने के बाद ये भी आपके फाइल मैनेजर में आ जाएगी, देख सकते हो। डाउनलोड होने के बाद ये भी आपकी फाइल मैनेजर में आ गई। तो जब ये आपके पास फाइल मैनेजर में आएगी, तो ये किस फॉर्मेट में होगी, जिप फॉर्मेट में होगी। देख सकते हो ये हमारे किस फॉर्मेट में, जिप फॉर्मेट में। तो इसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, आपके पास कोई भी एक एक्सट्रैक्टर होना चाहिए, ठीक है। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, मेरे पास अभी ब्रिजिप है, तो ब्रिजिप से मैं इसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करूँगा। जैसे आप इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास वर्डप्रेस का जो है अनजिप वाला फोल्डर आ जाएगा।
हमारे पास जिप फाइल आई थी डाउनलोड होके, हमने उसे एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास कौन सी फाइल आ गई, अनजिप फाइल आ गई। ठीक है, तो ये जो भी मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें भी मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको ये सेम स्टेप फॉलो करने हैं। एक बार आपके सिस्टम में अगर लोकल होस्ट है, आप सेटअप कर लीजिए, फिर आप उस पर वेबसाइट को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम स्टेप आपको फॉलो करना है बस। पहले मैंने क्या बताया, जैम्प इंस्टॉल कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा, फिर वर्डप्रेस डाउनलोड कीजिएगा, जिप फाइल आएगी, राइट क्लिक करके उसे एक्सट्रैक्ट कीजिएगा, फाइल आपकी किस में हो जाएगी, अनजिप हो जाएगी। अनजिप करने के बाद देखो आपके पास ना अनजिप फोल्डर में एक फोल्डर आया होगा वर्डप्रेस का। इस फोल्डर को आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे। अब इस फोल्डर को कॉपी करने के बाद, इस फोल्डर को आपने कॉपी किया, जैसे आप इस फोल्डर को कॉपी करेंगे, तो इस फोल्डर को कॉपी करने के बाद आपने जो यहाँ पे जैम्प डाउनलोड किया है ना, इसके फोल्डर में आपको वर्डप्रेस के फोल्डर को पेस्ट करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा मैंने क्या कहा। मैंने कहा आपके पास जो वर्डप्रेस का फोल्डर आया है अनजिप वाला, इसमें आपको एक फोल्डर मिलेगा वर्डप्रेस का, इसे आप यहाँ से कॉपी कीजिएगा, और कॉपी करने के बाद इस वर्डप्रेस के फोल्डर को आपको जैम्प के फोल्डर में क्या करना है, पेस्ट करना है। ठीक है, जो आपने यहाँ से कॉपी किया है। अब आप बोलोगे सर ये जैम्प का फोल्डर कहाँ मिलेगा, तो जैम्प का फोल्डर आपको सी ड्राइव में मिलेगा। वो सी ड्राइव आप अपना ओपन कीजिएगा। देखो मेरे पास, अभी मैं अपने सी ड्राइव को ओपन करता हूँ, तो देखो सी ड्राइव में मेरे पास ये रहा एक फोल्डर जैम्प का। तो आप इस जैम्प के फोल्डर को ओपन कीजिए। जैम्प के फोल्डर को ओपन करने के बाद आपके यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स दिखेगी। ठीक है, तो इन्हीं में आपके पास एक फाइल होगी। कौन सी फाइल होगी आपके पास, एच डी डॉक्स। देखो ये रही हमारे पास फाइल, मैं छोटा करता हूँ, इसे दिखा देता हूँ आपको। एच डी डॉक्स की फाइल मेरी कहाँ गई, ये रही। तो ये हमारी एक फाइल होगी एच टी डॉक्स की। तो इस एच टी डॉक्स वाले फाइल को आपको ओपन करना है। एच टी डॉक्स वाले फाइल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। तो मैं इसे पेस्ट नहीं करूँगा, आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे वर्डप्रेस की जो फोल्डर है वो पड़ा है। ठीक है, तो मैं इसे एक सेकंड, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास जो वर्डप्रेस का फोल्डर ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट नहीं करूँगा। आप इस तरीके से इसे यहाँ पे कर सकते हो। अब जैसे आपने इसे यहाँ पे कर दिया, मैं इसे थोड़ा सा मीडियम कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद आपके यहाँ पे क्या हो चुका है, आपकी वर्डप्रेस की फाइल जैम्प के अंदर पेस्ट हो चुकी है। अब काम हमारा खत्म नहीं हुआ, अब आपको थोड़ा सा काम और करना है। अब आपको आपके जैम्प में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। अब इंस्टॉल कैसे करेंगे, देखिए आपने जब जैम्प को इंस्टॉल किया था तो आपके पास यहाँ पे आप सर्च में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे जैम्प, जैम्प लिखेंगे आप यहाँ पे। ये सारी चीजें उन लोगों को करनी है जो कि डोमेन होस्टिंग नहीं खरीदना चाहते हैं। ठीक है, उन लोगों को मैं आपको बता रहा हूँ जो कि प्रैक्टिस के लिए लाइव सर्वर पे वेबसाइट बनाना चाहते हैं। अगर आप डोमेन होस्टिंग परचेज कर सकते हो, आप उतना अफोर्ड कर सकते हो, तो आप उसको परचेज करके भी वेबसाइट बना सकते हो। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, आप यहाँ पे जैम्प को ओपन कीजिएगा। जैम्प ओपन करोगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको, आपके पास दो चीज़ें होगी, एक होगी अपेची और एक होगी माई एसक्यूएल। आपको इन दोनों को स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे आप इन दोनों को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक एडमिन पैनल है, आप इसे भी यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। आपको इस एडमिन पैनल को भी ओपन कर लेना है। ठीक है, क्या किया आपको समझ आया होगा मैंने क्या किया। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें मैंने यहाँ पे स्टार्ट करी है। अपाची, देखो ये अपाची लिखा है, APACH आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा होगा। मैंने इसे यहाँ से स्टार्ट किया। और माई एसक्यूएल, इसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। इन दोनों को स्टार्ट करने के बाद मैंने माई एसक्यूएल का बस एडमिन पैनल पे जैसे मैंने क्लिक किया, एडमिन पैनल पे क्लिक करते ही मैं कुछ इस इंटरफेस पे आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे, आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट करना है। कैसे डाटाबेस क्रिएट करना है, आप यहाँ पे अपने डेटाबेस का नेम दोगे। आप कोई भी डेटाबेस का नेम दे दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ वर्डप्रेस, मैंने यहाँ पे नेम दिया वर्डप्रेस। वर्डप्रेस नेम दोगे, आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे, और क्रिएट पे क्लिक करते ही जैसे आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे हमें बता रहा है कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस वर्डप्रेस, डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी से क्रिएट कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पे मेरा क्रिएट नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे दूसरे नेम से क्रिएट करता हूँ वर्डप्रेस। अब की बार मैं क्रिएट करता हूँ इसे वर्डप्रेस की जगह जेनोवेशन, जेनोवेशन। ठीक है, मैंने इसे जेनोवेशन के नेम से अब की बार क्रिएट किया। तो एक सेकेंड,
क्रिएट पे क्लिक किया मैंने, तो देखो यहाँ पे हमारा जो है क्रिएट हो चुका है। अब क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे भी उसका नेम जो है वो देना चाहते हो, आप उसका नेम दे सकते हो। आपके पास यहाँ पे जेनोवेशन का डेटाबेस आया, देखो ये हमारे क्या आ चुका है, जेनोवेशन का डेटाबेस आ चुका है। अभी जेनोवेशन पे मेरे पास दो डेटाबेस है, दोनों डेटाबेस मेरे को आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। पहले मेरा कौन सा वर्डप्रेस का डेटाबेस है और दूसरा मेरे पास यहाँ पे कौन सा है, देखो वर्डप्रेस का डेटाबेस है, और दूसरा भी मैंने जो क्रिएट किया है किसका, जेनोवेशन का डेटाबेस है। तो यहाँ पे भी आप अपना नेम जो है वो दोगे जेनोवेशन और क्रिएट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे जो डेटाबेस हमारे क्रिएट हो चुका है। सिंपली यहाँ पे आपका माइनस में आप इसे यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना बताया कि आप किस तरीके से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। तो अब जो मैंने अपना प्रीवियस डेटाबेस क्रिएट किया था जो कि वर्डप्रेस के नाम से था, उस डेटाबेस की हेल्प से अब मैं आपको वर्डप्रेस सिखाऊंगा, और जो भी मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया कैसे आपको सेटअप करना है, क्या करना है, ये बहुत ही ईजी है, आप इस तरीके से कर सकते हो। सिंपल आपके सारे सेम स्टेप्स फॉलो करना है, तो आप बहुत ही ईजिली तरीके से आप वर्डप्रेस को सेटअप कर लोगे, ठीक है। तो आइए, अब हमने यहाँ पे डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया, बट हाँ एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप वर्डप्रेस पे काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि आपके लोकल सर्वर की वेबसाइट है, तो लोकल सर्वर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जैम्प को ओपन करना पड़ेगा, और आप हमेशा अपाची और माई एसक्यूएल इन दोनों का आप हमेशा ऑन कीजिएगा। जब तक से आप इन्हें ऑन नहीं कीजिएगा तो ये क्या होगा, आपका काम नहीं करेगा। तो आपको ये जो दोनों एक्शंस में जाके आपको अपाची को और माई एसक्यूएल दोनों को ऑन करके रखना पड़ेगा, ठीक है, जब जब आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो। तो चलिए अब बात करते हैं। तो अब हमने लोकल सर्वर अपना सेटअप कर लिया, इसमें हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया। अब हमें वर्डप्रेस में लॉगिन कैसे करना है। अब लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट स्लैश, और आपने जिस भी नेम से अपना डेटाबेस क्रिएट किया, तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट किया वर्डप्रेस के नाम से। मैं सिंपली यहाँ पे वर्डप्रेस एंटर करता हूँ, वर्डप्रेस पे क्लिक करूंगा, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा पेज आएगा, डेमो वेबसाइट आएगी। देखो ये हमारी डेमो वेबसाइट का एक पेज है, ठीक है, देख सकते हो। तो हमारे पास एक ऐसे बहुत ही सिंपल सा पेज आएगा। तो अब इस पेज की हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा पेज नहीं, सिंपली हमारी एक वेबसाइट है। तो अभी आपकी जो वेबसाइट है आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे हमारे एक सैंपल पेज दे रखा है वेबसाइट पे। तो जब आप भी पहली बार इसे ओपन करोगे तो आपको भी कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो अब इसी वेबसाइट को हम टर्न करेंगे कैसी वेबसाइट में, ऐसी वेबसाइट में हम बनाना सीखेंगे, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट में बनाना सीखेंगे, अलग अलग तरीके की वेबसाइट जैसे आपने सोची होगी वैसी वेबसाइट हम बनाना सीखेंगे, ठीक है, बिल्कुल स्क्रैच से। देख सकते हो हमारी वेबसाइट में कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा वर्डप्रेस अच्छे से सीखना पड़ेगा। तो आइए, अब ये तो हमारा हो गया हमारी वेबसाइट की, आपको आपकी वेबसाइट कैसे दिख रही है हम यहाँ पे देखेंगे। बट अब हम हमारे वेबसाइट के बैकएंड में जाना है, जहाँ पे हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, चीज़ों पे काम कर सकते हैं। वो आप कहाँ से जाएंगे, तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप यहाँ पे सिंपली डैशबोर्ड पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली वही लिखोगे लोकल होस्ट स्लैश आपकी वेबसाइट का जो आपने डेटाबेस क्रिएट किया जिस नेम से, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, फिर से स्लैश WP हाइफन एडमिन, ठीक है, आप ये लिखेंगे और एंटर पे क्लिक करेंगे। एंटर पे क्लिक करते ही आप अपनी वेबसाइट की किस पे आ जाएंगे, बैकएंड में आ जाएंगे, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट के बैकएंड में आ चुका हूँ, और ये मेरी वेबसाइट का क्या है, ओके मेरा वेबसाइट का बैकएंड है और यहाँ पे मेरी वेबसाइट है। मैं बैकएंड में जो जो चीज़ें चेंज करूँगा सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे क्या होगी, दिखाई देगी। ओके, सो आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी, जितनी भी तक मैंने आपको बताई बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी सारी चीज़ें। तो अब तक हमने क्या क्या सीखा, मैंने आपको डोमेन होस्टिंग के बारे में बताया, डोमेन होस्टिंग क्या होता है, आप इसे कैसे परचेज कर सकते हो, कहाँ से परचेज कर सकते हो, सब चीज़ें मैंने आपको बताई। और एक सेकंड में अपनी वॉइस चेक कर लेता हूँ, मे बी आपको प्रॉपर विजिबल हो। तो सब चीज़ें मैंने आपको बताई कि आप किस तरीके से डोमेन होस्टिंग परचेज कर सकते हो, कहाँ से परचेज कर सकते हो, कौन सा प्लान आपको परचेज करना है, वर्डप्रेस आप लोकल सर्वर पे कैसे इंस्टॉल करोगे, जैम्प वैम्प सब मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम ये हमारा वर्डप्रेस का बैकएंड है। अब हम इन्हीं सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में सीखेंगे कि आप इन सभी चीज़ों का यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे बना सकते हो, कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। और मेरी बात मानिए आप, आपको वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस से ज़रा सी भी कोडिंग की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट अ सिंगल कोड आप बहुत ही अच्छी अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। जिस तरीके से एक वेब डेवलपर वेबसाइट बनाता है कोडिंग करके, उससे भी अच्छी वेबसाइट आप विदाउट कोडिंग वर्डप्रेस में बना सकते हो, ठीक है। इस पूरे वर्डप्रेस के कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं
कि इसके अंदर हम क्या करेंगे। देखो, ये हमारी डेमो वेबसाइट है और यहाँ पे हमारे पास एक ये है और इसका बैकएंड है। अब हमें बैकएंड में हम जो भी चीज़ें चेंज करेंगे, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे हमारी इस पेज पे दिखाई देगा। तो इस पेज को हमें थोड़ा सा क्या बनाना पड़ेगा, सुंदर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये बहुत ही सिंपल सा पेज लग रहा है, देख सकते हो। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीम को अपलोड करेंगे। थीम क्या होती है? थीम हमारा एक टेम्पलेट जैसा होता है। बस आप एक बार उसे अपलोड कर दोगे अपनी वेबसाइट पे, तो क्या होता है, आपकी वेबसाइट का लुक चेंज हो जाता है। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। थीम आपको मिलेगा कहाँ पे? थीम आपको अपीयरेंस में आओगे आप। अपीयरेंस के अंदर आपको यहाँ पे थीम के सेक्शन में आपको थीम मिलेगा, अपीयरेंस देन थीम। तो देखो यहाँ पे मैं थीम के ऊपर आया, तो थीम के अंदर आपको यहाँ पे थीम मिलेंगे। तो यहाँ पे आप, हमारे पास कुछ थीम है। हमें ये जो है वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट कुछ थीम देते हैं, जैसे कि 2025, 2024, 2023, तीन थीम्स ने हमें दे रखे हैं। इन थीम के यहाँ पे हमारे पास लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन है। ये मैं लाइव प्रीव्यू पे देख सकता हूँ थीम हमारी कैसी लग रही है, कैसी लगेगी। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो थीम आपके पास अलग अलग तरीके की थीम्स है। लाइव प्रीव्यू पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको दिखा देगा आपकी थीम कैसी दिखेगी। मैंने लाइव प्रीव्यू पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे आपकी थीम लोड हो रही है। देखो, ये थीम के बाद हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो बहुत ही सिंपल सी है ये थीम भी। ठीक है, ये आपकी जो फ्री थीम्स होते हैं काफ़ी सिंपल होती है। इन्हीं थीम को हमें चेंज करके, मैं आपको विदाउट थीम भी वेबसाइट कैसे बनानी बताऊंगा, बट इन्हीं थीम को हम चेंज करके क्या करेंगे, वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो ये तीन आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ थीम सही है। तो अब हम अपनी वेबसाइट पे एक थीम अपलोड करेंगे। थीम अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड न्यू थीम के ऊपर। ऐड न्यू थीम पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। देखो, पॉपुलर के अंदर भी थीम्स है बहुत सारी, देख सकते हो कितनी सारी थीम है। आप किसी भी थीम को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अब ना थीम क्या होती है, थीम ना हमारी वेबसाइट के अकॉर्डिंग भी होती है। जैसे कि मानो अब आप कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे लिखोगे फोटोग्राफी, फोटो। देखो फोटो, जैसे कि ये होगा फोटो गैलरी हो गया, हमारी ये फोटोग्राफी हो गई वेबसाइट। देखो, इलो लाइट फोटोग्राफी। अगर मैं इसका प्रीव्यू देखना चाहूँ तो देखो कैसी वेबसाइट हमें दिखेगी। देखो कुछ हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखेगी हमें। ठीक है, तो अब ये बहुत ही बेसिक है, जब हम इसे अपलोड करेंगे ना अपनी वेबसाइट पे तो हमें अच्छे से दिखाई देगी। तो आपके पास ये अलग अलग थीम्स आती है, आप अपनी थीम्स ना अलग अलग, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थीम अपनी इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत सारी आपके पास थीम्स आती हैं। तो ये सारी जो थीम्स हमारी, ये फ्री थीम्स हैं। आप अगर पेड थीम चाहो तो आप पेड थीम भी इंस्टॉल कर सकते हो। पेड थीम के लिए भी यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स है, बट राइट नाउ ये हमारे पास एक थीम हो गई। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई थीम एक इंस्टॉल कर लेता हूँ, पॉपुलर के अंदर आता हूँ और कोई सिंपल सी थीम मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। तो मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा और मानो मैं कोई भी एक थीम इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे एक थीम है, इसका नाम है बैम। यहाँ पे लिखूंगा BAM। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च किया और उस थीम को मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। देखो आपके पास यहाँ पे एस्ट्रा थीम आई है। एस्ट्रा थीम जो हमारी बहुत ही बढ़िया थीम होती है, इस थीम को भी आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं इसी थीम को यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। मैं इस थीम को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया। सिंपली इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी थीम पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, थीम आपकी क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको इस थीम को क्या करना है, एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट पे मैंने क्लिक किया। जैसे इस थीम पे मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा तो देखो ये थीम अब हमारी क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। देखो ये रही हमारी थीम, ये हमारी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है। यहाँ पे लिखा रहा है हमारी एक्टिव कौन सी थीम है, एस्ट्रा थीम है। अब मैं यहाँ पे इस वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा। जो हमारी ये डेमो वेबसाइट थी इसे मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो जिसका लुक है हमारा चेंज हो चुका है। इसका लुक अब हमारा कुछ इस तरीके से हो चुका है। पहले इसका लुक हमारा कैसा था, कुछ अलग था। तो आप यहाँ पे हर बार क्या कर सकते हो, अलग अलग थीम आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अब दूसरी थीम इंस्टॉल करनी है, आप यहाँ पे दूसरी थीम इंस्टॉल कर सकते हो। बट हाँ, एक बात आप हमेशा याद रखना कि आप कोई भी थीम इंस्टॉल कर रहे हो, थीम आपकी तभी इंस्टॉल होगी जब आप अपने जैम्प में आपने ये दोनों चीज़ें अपाचे और माई एसक्यूएल जो है ऑन कर रखा हो। अगर आपने इन्हें स्टॉप कर रखा होगा तो आपकी थीम जो है इंस्टॉलेशन फेल दिखाएगा। तो मेक श्योर आप यहाँ पे थीम अपनी इंस्टॉल करके रखें। अब मानो मैं यहाँ पे कोई दूसरी थीम इंस्टॉल करता हूँ, आप यहाँ पे जितनी बार अलग अलग थीम इंस्टॉल करोगे ना आपकी वेबसाइट का लुक उतना चेंज होता जाएगा। जैसे कि अब मैं यहाँ पे थीम इंस्टॉल करता हूँ कोई, फॉर एग्जांपल के लिए ये एक हमारे पास ये वाली थीम होगी, NEV, नीवी नाम से थीम हो गई। मैंने आपके बार से इसे इंस्टॉल किया। ठीक है, मैं यहाँ पे इंस्टॉल, मैंने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक किया
तो देख सकते हो हमारी थीम यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है। तो अभी थीम हमारी क्या हो चुकी है, इंस्टॉल हो चुकी है। इंस्टॉल करने के बाद मैं इसे एक्टिवेट करूंगा, तो अभी थीम हमारी क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। अब हमारी कौन सी थीम एक्टिवेट है, ये वाली थीम एक्टिवेट है। तो जो भी थीम आप इंस्टॉल करोगे ना, वो सारी थीम आपकी यहाँ पे ऐड होती जाएगी। पहले आपने देखा हमारे पास 3 थीम थी, 2023, 2024 और 2025। बट अभी मैंने 2 थीम्स यहाँ पे ऐड करी। कौन कौन सी, एस्ट्रा वाली थीम मैंने इंस्टॉल करी तो वो भी हमारी यहाँ पे ऐड हो गई। नीवी वाली थीम इंस्टॉल करी तो वो भी थीम यहाँ पे हमारी क्या हो गई, ऐड हो गई। ठीक है। और अब अगर मैं अपनी वेबसाइट का लुक से रिफ्रेश करूंगा, तो देखो अब हमारी वेबसाइट का जो लुक है और चेंज हो गया है ना। पहले यहाँ पे कलर आ रहा था, अब यहाँ पे कलर नहीं आ रहा। अगर मैं इसको हटा के इसे एक्टिवेट कर दूं, तो देखो आपको कलर दिखाई देगा। मैं यहाँ पे इसे एक्टिवेट किया मैंने, अब की बार इसे एक्टिवेट कर दिया एक्स्ट्रा को। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, देखो तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे कलर दिखाई देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया, थीम इंस्टॉल करी अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो ये मैंने आपको अभी आपको ये बताया कि आप थीम कैसे इंस्टॉल करते हो। तो अब भी आपको आपका जो वेबसाइट है ना, काफ़ी ज़्यादा सिंपल दिख रहा होगा। तो थीम इंस्टॉल करना मैंने आपको बता दिया। अब अपनी वेबसाइट को अब हम क्या कर सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। हम इसमें क्या करेंगे, मेन्यू ऐड करेंगे, पेजेस क्रिएट करेंगे। जैसे कि हमारी अमेज़न की वेबसाइट है, इसके ऊपर पेजेस हैं, जैसे कि ऑल का पेज है, सेल का पेज है। अगर हम सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम एक न्यू पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे, देखो है ना। अगर मैं कस्टमर सर्विस के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं न्यू पेज पे पहुंच जाऊंगा। तो वैसे से हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेजेस भी क्रिएट करेंगे। बट फिलहाल अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा वर्डप्रेस में थीम को इंस्टॉल करना। ओके। अब जब आप कोई भी थीम इंस्टॉल करते हो, तो थीम आपकी जो इंस्टॉल होती है ना, आपको आपके फोल्डर में दिख जाती है। जैसे कि अभी हमने इसमें थीम इंस्टॉल करी है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा थीम मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करी है। तो अगर मैं अपने डाउनलोड्स में आऊँ, डाउनलोड्स में आने के बाद अगर मैं अपने जैम्प में आऊँ, मैं एक बार अपने सी ड्राइव को ओपन करता हूँ। ठीक है, जैम्प के फोल्डर में आता हूँ। जैम्प के फोल्डर में आने के बाद देखो आपके पास अभी बहुत सारी जो है फाइल्स आ जाएगी। सारी फाइल्स मैंने आपको बता दी कौन कौन से आपके पास फाइल्स है। तो अगर आप यहाँ पे इंस्टॉल पे आओ, इंस्टॉल के अंदर भी आपको यहाँ पे मे भी थीम दिख सकती है। बट अगर आपको इंस्टॉल में थीम ना दिखे, तो आप यहाँ पे एच डी डॉक्स में आओ। एच डी डॉक्स में आने के बाद आप यहाँ पे जैम्प के अंदर आओ, या फिर वर्डप्रेस के अंदर भी आओगे तो आपको दिख जाएगी। वर्डप्रेस के अंदर आने के बाद वर्डप्रेस कंटेंट, वर्डप्रेस कंटेंट के बाद आपको थीम्स। थीम्स के अंदर देखो यहाँ पे हमने जो जो थीम इंस्टॉल करी है, तो कौन सी थीम, एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल करी है, तो आपको एक्स्ट्रा दिख गई। और एक्स्ट्रा के बाद मैंने यहाँ पे कौन सी थीम इंस्टॉल करी थी, नीव। नीव थीम इंस्टॉल करी, आपको नीव भी यहाँ पे दिख गई। मैं आपको दिखाऊं, तो मैंने ये दोनों थीम यहाँ पे इंस्टॉल कर रखी है, देखो एक्स्ट्रा और नीव। और बाकी 3 थीम हमारे पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पड़ी है, 2025, 2024 और 2023। तो तीनों थीम्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, 2025, 2024, 2023। और नीव और एक्स्ट्रा ये हमारी ऑलरेडी है ना। तो ये मैंने आपको क्या बताया कैसे आपको थीम इंस्टॉल करना है। बट कई बार क्या होता है कि हम थीम इंस्टॉल करते हैं, तो थीम इंस्टॉलेशन हमारा फेल हो जाता है, हमें यहाँ पे थीम हमारी इंस्टॉल नहीं हो पाती। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस केस में आप यहाँ पे बाहर से भी थीम इंस्टॉल करके ला सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे लिखेंगे वर्डप्रेस थीम्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा वर्डप्रेस थीम्स लिखा। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आएगी। आप किसी भी वेबसाइट से क्या कर सकते हो, थीम को डाउनलोड कर सकते हो। बट अगर आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो, तो आपके पास एक वेबसाइट आएगी wordpress.org। आप इस वेबसाइट को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद थीम्स में आपको देखो बहुत सारी थीम्स मिलेगी, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मानो आपको कोई थीम डाउनलोड करनी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे थीम डाउनलोड करनी है। और मैं यहाँ पे लेटेस्ट में आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे थीम डाउनलोड करनी है, ये डिजिटल टैग वाली थीम डाउनलोड करनी है। मैं इस थीम के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे से क्या कर दूंगा, डाउनलोड कर दूंगा। तो जैसे मैं इस थीम को डाउनलोड करूंगा ना, तो देखो हमारे पास इस थीम का जिप फोल्डर डाउनलोड हो रहा है। तो मैं अपने फाइल के सेक्शन में आऊँगा, डाउनलोड्स में आऊँगा, और जो हमारे पास ये जो थीम है ना डिजिटल टैग, इसका जो हमारे पास फोल्डर आया, इस फोल्डर को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद सिंपली आपको इसे ऐसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको इसे उसी फोल्डर में जाकर पेस्ट कर देना है। जिस फोल्डर में आपकी थीम होती है सारी, वहाँ पे जाएंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, जैम्प के अंदर जाएंगे, जैम्प के अंदर एच डी डॉक्स, डी डॉक्स के अंदर वर्डप्रेस, वर्डप्रेस देन वर्डप्रेस कंटेंट, देन थीम। और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके इसे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। अब जैसे आप इसे पेस्ट करोगे ना, यही थीम आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे थीम्स के सेक्शन में हमें यहाँ पे थीम मिल जाएगी हमारी।
है ना। यहाँ पे जो हमने थीम यहाँ पे इंस्टॉल करी सारी थीम आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको दो तरीके बताए कि अगर आप एडमिन पैनल से थीम इंस्टॉल करना चाहते हो कैसे कर सकते हो। बट अगर आपसे कभी एडमिन पैनल से थीम इंस्टॉल नहीं हो रहा, थीम इंस्टॉलेशन फेल दिखा रहा है, तो आप उसे बाहर से कैसे इंस्टॉल कर सकते हो वो भी मैंने आपको बताया। तो आई होप अब आपको थीम से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा कि थीम आपको कैसे इंस्टॉल करनी है, और थीम आपको समझ आ गई होगी। थीम बेसिकली कुछ नहीं है, थीम बस हमारी वेबसाइट को लुक देने के लिए एक टेम्पलेट होता है जिसको हम कस्टमाइज करके अपनी वेबसाइट को बहुत ईजिली बना सकते हैं। ओके, तो अब हमने यहाँ पे थीम इंस्टॉल करी। हमारे यहाँ पे थीम कौन सी एक्टिवेट है, हमारी जो थीम एक्टिवेट है अभी हमारी एस्ट्रा थीम एक्टिवेट है। एस्ट्रा थीम पे जो हमारी वेबसाइट है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर पेजेस क्रिएट करना, ठीक है। अब हमें अपनी वेबसाइट पे क्या करना है, पेजेस को क्रिएट करना है, पेज क्रिएट करना सीखते हैं। तो देखो वेबसाइट पे पेज क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, अभी सारी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। मे भी हो सकता है चीज़ें आपको सारी पहली बार में समझ ना आए, बट जैसे कि मैंने आपको बताया अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीन चार अलग अलग वेबसाइट्स क्रिएट करेंगे। हम अपने इस पूरे वर्डप्रेस जब तक मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको तीन चार वेबसाइट वो जो है वर्डप्रेस पे क्रिएट करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको वर्डप्रेस बहुत ही अच्छे से चलाना आ जाएगा। ओके, तो बस अभी आप यहाँ पे देखते रहिए और आप प्रैक्टिस करते रहिए जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताया है आप बस उन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेजेस क्रिएट करना आपको सिखा दूँ। देखो पेजेस क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, आपके पास यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर एक ऑप्शन आएगा पेजेस का। देखो हमारे पास पेजेस का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड न्यू पेजेस के ऊपर। आप जैसे ही ऐड न्यू पेजेस के ऊपर क्लिक करोगे, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपको ये ट्यूटोरियल दे रहा है, तो आपके पास यहाँ पे पेज क्रिएट करने का ऑप्शन आया। तो आप मैंने यहाँ पे ऐड न्यू पेजेस के ऊपर क्लिक किया और आपको यहाँ पे पेज का नेम देना है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पहला पेज क्रिएट करता हूँ होम का। तो मैंने यहाँ पे पहला पेज किसका क्रिएट किया, होम का पेज क्रिएट किया। और सिंपली आपको यहाँ पे किस पे क्लिक कर देना है, पब्लिश पे क्लिक कर देना है। अगर आपको इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखना है आप, तो आप इस पेज के अंदर कंटेंट लिख सकते हो, बट राइट नाउ अभी मैं कंटेंट कुछ नहीं लिख रहा। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि आप कैसे जो एक पेज यहाँ पे क्रिएट करोगे। तो बस सिंपली मैंने यहाँ पे होम पे क्लिक किया, होम पे क्लिक करके मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक किया, देखो मैंने यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक किया, तो जो हमारी पहला पेज था होम का पेज हमारा पब्लिश हो चुका है। यहाँ पे लिखा आ रहा है हमारा होम इज नाउ लाइव, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो आप यहाँ पे इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। आप इस पेज के अंदर एडिट करना चाहते हो कुछ, आप वो सारी चीज़ें एडिट कर सकते हो। मैं अब यहाँ से बैक करता हूँ, पेजेस के अंदर आऊँगा, ऑल पेजेस में आऊँगा, तो आपको जो हमारा पेज है होम का पेज, देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। हमारा पेज है कौन सा, होम का, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाय डिफॉल्ट आपको जो आपका थीम है वो आपको बाय डिफॉल्ट कुछ पेज देता है, जैसे कि इसने हमें प्राइवेसी पॉलिसी का पेज दिया और सैंपल पेज के नाम से दो पेज दिए। तो अगर इन दोनों पेजेस को मैं सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने डिलीट कर सकता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया दोनों को और मूव टू ट्रैश पे क्लिक करके मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो ये जो दो पेज हमारे पास पहले से आए थे, दोनों पेज हमारे क्या हो गए, डिलीट हो गए। तो अभी हमारे पास यहाँ पे केवल एक ही पेज बचा है, जो कि अभी हमने यहाँ पे ऐड किया। कौन सा पेज ऐड किया था, होम वाला पेज। मैं ऐड न्यू पेज पे क्लिक करता हूँ, एक दो पेज और ऐड कर लेता हूँ। अब मैं ऐड करूँगा एक पेज होम के बाद अबाउट अस। अबाउट अस का पेज मैं ऐड करता हूँ, पब्लिश पे क्लिक करूँगा, पब्लिश करता हूँ, तो देखो अबाउट अस इज नाउ लाइव। तो अब जो हमारा अबाउट अस का पेज है ये भी क्या हो चुका है, हमारा लाइव हो चुका है, ठीक है। चलिए बैक करता हूँ, देखो अब हमारे पास यहाँ पे अबाउट अस का पेज भी आ चुका है। ऐड न्यू पेज पे क्लिक करता हूँ, एक और पेज में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो अब मैं जो पेज ऐड करना चाहता हूँ वो मैं करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल हमारा होम का पेज हो गया, अबाउट अस का पेज हो गया, और कॉन्टैक्ट अस का पेज मैं ऐड कर लेता हूँ, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस, सिंपली सेम पब्लिश के ऊपर क्लिक करूंगा, पब्लिश, देन फिर कॉन्टैक्ट अस इज नाउ लाइव। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, तीन पेजेस अभी मैंने यहाँ पे ऐड किए। अब ये तीनों पेजेस आपको यहाँ पे पेजेस के अंदर ऑल पेजेस में आपको दिखाई दे रहे हैं। होम का पेज हो गया, कॉन्टैक्ट अस का पेज हो गया, अबाउट अस का पेज हो गया। आप यहाँ पे भी देख सकते हो ऑल के अंदर हमारे पास कितने पेज है, तीन पेजेस है। पब्लिश में कितने पेजेस है, तीन पेजेस है, मतलब तीनों पेजेस हमारे क्या है, पब्लिश है यहाँ पे। और ट्रैश के अंदर यहाँ पे हमारे पास दो पेजेस है। ट्रैश के अंदर दो पेजेस मतलब अगर मैं ट्रैश पे क्लिक करूँ तो ना देखो यहाँ पे हमने दो पेजेस जो डिलीट किए इन्हें मैं यहाँ से रिस्टोर कर सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट करूँ और मैं यहाँ पे बल्क एक्शन पे आऊँ, तो देखो यहाँ पे हमारे पास रिस्टोर का ऑप्शन है, तो आप इन्हें रिस्टोर कर सकते हो। और अगर आप इन्हें परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो आप इन्हें परमानेंटली डिलीट कर सकते हो, क्योंकि हमारे ऑलरेडी ट्रैश में है।
तो मैं इन्हें ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने 3 पेजेस यहाँ पे क्लिक किए, होम का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज, अबाउट अस का पेज। अब मैं अपनी डेमो वेबसाइट पे अगर रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे हमें यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे। आपको यहाँ पे बस यहाँ पे 3 पेजेस दिखाई दे रहे हैं, एक अबाउट अस का पेज है, एक कॉन्टैक्ट अस का पेज है, एक होम का पेज है। देखो, अगर मैं होम के ऊपर क्लिक करूंगा तो बस इसके अंदर होम लिखा है, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर बस कॉन्टैक्ट अस लिखा है, और अबाउट अस के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर बस हमारा अबाउट अस लिखा है। अब इनके अंदर कुछ भी नहीं है। अभी आपको यहाँ पे 3 पेज दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इनमें से कोई एक पेज डिलीट करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिलीट करना चाहूँ, मानो मैं अबाउट अस का पेज डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली अबाउट अस के ऊपर क्लिक करूंगा और इसे ट्रैश के ऊपर क्लिक कर दूंगा। मैंने ट्रैश के ऊपर क्लिक किया तो देखना अब क्या होगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो जो हमारा अबाउट अस का पेज था क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास केवल 2 पेज बचे हैं, होम का पेज और कॉन्टैक्ट अस का पेज। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, होम का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज। अबाउट अस का पेज वापस लाना है तो ट्रैश पे क्लिक करूंगा, अबाउट अस पे क्लिक करूंगा, बल्क एक्शन, देन रीस्टोर। तो रीस्टोर करके मैं इसे अप्लाई करता हूँ तो देखो जो हमारा अबाउट अस का पेज है क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो मैं ऑल पेजेस पे आऊँगा, देखो जो हमारा अबाउट अस का पेज है क्या हो चुका है, वापस आ चुका है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ इसे, तो एक सेकंड मैं यहाँ पे इसे चेक कर लेता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया, ओके, देन डेमो वेबसाइट। एक बार हम इसे फिर से चेक करते हैं। बैक किया मैंने, ये पेज हमारे ड्राफ्ट में आ चुका है। तो मैं इसे एडिट करता हूँ अबाउट अस को और यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ एक बार इसे फिर से। ठीक है, तो अभी पेज हमें यहाँ पे जो है, अब पेज हमारा लाइव हो चुका है। अब मैं ऐसे से करूँगा तो देखो अब आपको यहाँ पे आपका पेज यहाँ पे शो हो रहा होगा। 3 पेज अभी हमने बनाए, होम का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज, अबाउट अस का पेज। तो पेज बनाना तो काफ़ी सिंपल है। आई होप अब आपको इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा कि आपको पेज कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, अब पेज क्रिएट करने के बाद अब हम यहाँ पे बात आते हैं कि आपको यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है, 3 पेज आपको तभी दिखाई देंगे जब ये पेजेस आपके मेन्यू बन चुके होंगे। जो यहाँ पे हमारे पास ये ऊपर के 3 ऑप्शंस होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, मेन्यू कहते हैं। तो अगर आपके पास आपके थीम में मेन्यू का ऑप्शन होगा ना, तभी आपको पेजेस यहाँ पे दिखाई देंगे। राइट नाउ मैंने यहाँ पे जो थीम इंस्टॉल करी है एक्स्ट्रा, वो थीम यहाँ पे हमारे पास थी, है ना। उस थीम में यहाँ पे हमारे पास ये मेन्यू का ऑप्शन था, इसलिए हमें ये पेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाई चांस अगर नहीं दिखाई देते तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपीयरेंस के अंदर, मेन्यूज़ के अंदर। तो मेन्यूज़ में ना आपके पास जो 3 पेजेस है, देखो हमारे पास यहाँ पे 3 पेजेस है, होम पेज, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। इन तीनों पेजेस को मैं यहाँ पे मेन्यू में क्रिएट कर देता। मैं क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करता, मेन्यू का मैं नेम दे देता, फॉर एग्जांपल मैं इसे देता मेन मेन्यू। मेन मेन्यू मैंने इसका नेम दिया। ठीक है, मेन मेन्यू नेम देने के बाद यहाँ पे हमारे पास 3 पेजेस हैं। ठीक है, इन पेजेस को अगर मैं मेन्यू में क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा। इसका मतलब ये है कि आप कभी भी कोई भी न्यू पेज क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो पेज है आपका किस में ऐड हो जाएगा, मेन्यू में ऐड हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू। ठीक है, तो राइट नाउ मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। इसका मतलब बस यही है कि अगर आप कोई भी न्यू पेज कभी क्रिएट करते हो, वो पेज आपका ऑटोमेटिकली किस में बन जाएगा, मेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। डिस्प्ले लोकेशन, अब आपको ये जो मेन्यू है आपको यहाँ पे कहाँ पे दिखाई देना है, जो आपके पास ये 3 मेन्यू है आपको कहाँ पे दिखाई देना है। तो जो मेरे मेन्यू है हमें कहाँ पे दिखाई देना चाहिए, प्राइमरी मेन्यू होना चाहिए, ये फूटर में दिखाई देना चाहिए। मैं फूटर करता हूँ और प्राइमरी मेन्यू करता हूँ। ठीक है, और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने फूटर किया, प्राइमरी मेन्यू किया और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक किया, और ये जो 3 पेजेस है हमारे, इन तीनों पेजेस को मैं यहाँ पे ऐड मेन्यू कर देता हूँ। ठीक है, इन तीनों पेजेस को मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐड मेन्यू किया, और मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो अब वो जो पेजेस थे ना हमारे, जो हमारे पेजेस थे वो पेजेस मेरे ऑलरेडी मेन्यू कन्वर्ट हो चुके थे, तो वो हमारे क्या हो गए, गायब हो गए। तो मैं इन्हें क्या करूँगा, यहाँ पे बल्क सेलेक्ट और सेव मेन्यू। ठीक है, आप यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे रिफ्रेश कीजिएगा तो देखो हमें जो हमारे पेजेस है अब हमें यहाँ पे विजिबल होने स्टार्ट हो गए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मेन्यू को क्रिएट कर सकते हो। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, मानो अगर आपको आपके मेन्यू को आगे पीछे करना हो, जैसे कि यहाँ पे आपके पास पहले होम लिखा है, फिर अबाउट अस लिखा है, फिर कॉन्टैक्ट अस लिखा है। आप चाहते हो होम पहले लिखे, कॉन्टैक्ट अस बाद में लिखे, अबाउट अस बाद में लिखे, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे इन्हें चेंज कर सकते हो। मानो आपको होम पहले चाहिए
तो आप होम को सबसे ऊपर लेके आइएगा। अबाउट अस आपको बाद में चाहिए, अबाउट अस आप इसके बाद में रखिएगा, ठीक है। और आप सिंपली यहाँ पे सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव मेन्यू पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा। तो देखो हमारा जो इसका सीक्वेंस है चेंज हो गया। पहले क्या आ गया, पहले यहाँ पे हमारा आ गया होम, देन आ गया अबाउट अस, देन आ गया कॉन्टैक्ट अस। तो ये मैंने आपको चीज़ बताई कि आप कैसे यहाँ पे पेजेस क्रिएट कर सकते हो और उन पेजेस को मेन्यू में ऐड कर सकते हो। सेम ये वैसे ही है जैसे कि अगर मैं अमेजन की वेबसाइट ओपन करूँगा, तो मैंने यहाँ पे मानो अमेजन की कोई वेबसाइट ओपन करी। अमेजन की वेबसाइट ओपन करने के बाद ना आप यहाँ पे देखोगे जैसे कि यहाँ पे सेल लिखा है, तो मैं सेल पे क्लिक करता हूँ। सेल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक पेज आ रहा है ना, जो भी हमारे पेजेस हैं इन सब सारे पेजेस हमारे यहाँ पे मेन्यू में ऐड है। तो वैसे ही हमारी वेबसाइट पे भी है, जो भी हमने पेज क्रिएट किए सारे पेजेस यहाँ पे हमारे मेन्यू में ऐड है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा था कि आप कैसे किस तरीके से एक मेन्यू क्रिएट कर सकते हो। आई होप आपको मेन्यू क्रिएट करना समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें मेन्यू क्रिएट करना होता है। अब बात आती है कि आपने यहाँ पे मेन्यू भी क्रिएट कर लिए, पेजेस भी क्रिएट कर लिए, बट आप यहाँ पे किसी भी पेज पे क्लिक करते हो, मानो मैं होम के पेज पे क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता, केवल यहाँ पे होम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप इन सभी चीज़ों को सही कैसे कर सकते हो। मैंने आप यहाँ पे ऐसा चाह रहे हो कि आप होम पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पे एक वेबसाइट दिखाई दे, मतलब आपको यहाँ पे कुछ कंटेंट दिखाई दे। तो वो कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या आना है, पेज पे आना है, ऑल पेजेस पे आना है। तो आपने यहाँ पे जो भी पेज बनाया, मानो जैसे कि मेरे को होम के पेज पे कुछ एडिट करना है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगा और मानो मैं होम के पेज में कुछ लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखना चाहता हूँ हेलो, वेलकम टू जेनोवेशन हिंदी। मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा हेलो वेलकम टू जेनोवेशन हिंदी। सेव पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे आके अपडेट कर देता हूँ। तो देखो जो भी मैंने यहाँ पे बैकएंड में चीज़ लिखी, चीज़ मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है मेरी वेबसाइट के ऊपर, हेलो वेलकम टू जेनोवेशन हिंदी। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। अब मानो आपको किसी चीज़ को बोल्ड करना है तो आपके पास यहाँ पे एडिटर पड़ा है, जैसे कि मैं यहाँ पे जेनोवेशन हिंदी को बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे से एडिट करूँगा यहाँ से और यहाँ पे सिंपली सेव पे क्लिक करूँगा। सेव पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो देखो ये भी हमारा क्या हो चुका है, ऐसे चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने पेजेस पे क्या कर सकते हो, कंटेंट को ऐड कर सकते हो। मैं आपको कोई कंटेंट ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं अमेजन की वेबसाइट पे आता हूँ, यहाँ पे अमेजन की वेबसाइट पे आया मैं यहाँ पे, और अमेजन की वेबसाइट का होम पेज पे आऊँगा मैं। तो ये हमारी अमेजन की वेबसाइट में आता हूँ मैं, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी एक इमेज ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ एग्जांपल के लिए, वही लैपटॉप की मैंने यहाँ पे इमेज ओपन करी, ठीक है। और यहाँ पे मैं इन सबको जिस पूरा टेक्स्ट में यहाँ पे कॉपी करता हूँ। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी किया, कंट्रोल सी करता हूँ। कंट्रोल सी करने के बाद देन मैं यहाँ पे आऊँगा और कंट्रोल बी करूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जो भी मेरे पास यहाँ पे चीज़ें थी सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्या कर दी, पेस्ट कर दी। पेस्ट करने के बाद सेव पे क्लिक करूँगा। देखो मैंने पे किस पे क्लिक किया, सेव पे क्लिक किया, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करते आप यहाँ पे देखोगे जो भी चीज़ें थी यहाँ पे हमारे पास सारे यहाँ पे आ चुकी है उस लैपटॉप से रिगार्डिंग, जैसे कि अबाउट दिस आइटम हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी मैंने यहाँ पे कॉपी करती है सारी चीज़ें यहाँ पे मेरे पास आ चुकी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अपने पेज में कंटेंट को ऐड कर सकते हो। देखो आपको आपकी वेबसाइट अभी ऐसी दिखाई दे रही है। जैसे मैं अपने होम पेज पे क्लिक करूंगा, होम पेज पे क्लिक करते जो भी मैंने यहाँ पे चीज़ें ऐड करी सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे दिखाई देने लग गई। तो ये मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको कंटेंट को ऐड करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। आई होप आपको कंटेंट ऐड करना समझ आ गया होगा। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अभी तक हमने ये सीखा कि किस तरीके से आप डोमेन और होस्टिंग परचेज कर सकते हो। डोमेन और होस्टिंग क्या होती है, अगर आप डोमेन और होस्टिंग पे अपनी वेबसाइट को नहीं बनाना चाहते, आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो आप लोकल होस्ट पे कैसे अपनी वेबसाइट को जो है बना सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप डोमेन होस्ट आप लोकल होस्ट पे भी अपनी वेबसाइट को बना के, अगर आपकी वेबसाइट अच्छी बने तो आप उसे बाद में डोमेन होस्टिंग परचेज करके उस पर लाइव कर सकते हो। बस लोकल होस्ट की एक ये लिमिटेशन होती है कि ये वेबसाइट केवल आप ही को दिखाई दे रही है आपके एडमिन पैनल पे, मतलब आपके सिस्टम में। अगर कोई दूसरा पर्सन सर्च इंजन में सर्च करेगा, गूगल पे सर्च करेगा, तो आपकी वेबसाइट उसे शो नहीं करेगी, ठीक है। बट अगर कोई डोमेन होस्टिंग परचेज करके वेबसाइट बनाएगा तो सबको वो वेबसाइट जो है सर्च इंजन में शो करेगी।
तो बस ये फ़ायदा एक नुकसान होता है डोमेन होस्टिंग ना लेने का, ठीक है। हालांकि अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हो, आप केवल सीखना चाहते हो, तो आप लोकल सर्वर पे बना सकते हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा जो जो चीज़ें भी मैंने आपको बताई। और तो इसका बैकएंड है, इसके बैकएंड में आज मैंने आपको पेज क्रिएट करना बता दिया। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, इन सभी चीज़ों की आज आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगा, बट आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले और इस क्लास को ख़त्म करने से पहले आज मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेन्यू। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा, तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको उसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है ज़ेन्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो जैसे कि आपने देखा अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई, सारी चीज़ें सभी चीज़ें की आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको अलग अलग चीज़ें बताऊंगा तो आप प्रीवियस चीज़ें भूलते जाओगे। तो एक बार आपको ऐसे लोकल सर्वर पे अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपको पेजेस क्रिएट करके देखना है, मेन्यूज क्रिएट करके देखना है, और थीम्स को अपलोड करके देखना है अलग अलग। इससे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जैसे जैसे मैं आपको आगे चीज़ें बताते जाऊँगा तभी चीज़ें आपको याद होती रहेगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कोर्सेज, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज अपलोड है, और आने वाले टाइम में और भी कोर्सेज अपलोड होंगे। तो अगर आप कोर्स सीखना चाहते हो, आपको कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स स्किल सीखना चाहते हैं, तो आप उन्हें हमारे ये प्लेटफॉर्म शेयर कर सकते हो और लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की क्लास नंबर 7। मिलते हैं आपको क्लास नंबर 8 में।